हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासिक लर्निंग हब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो कल है 4 अगस्त। बहुत लोग इस दिन का बहुत दिन से वेट कर रहे थे क्योंकि कल है SBI PO प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन। 4 अगस्त और 5 अगस्त को SBI PO प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन है। 2 अगस्त को बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि SBI PO का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, एनालिसिस क्यों नहीं आया। तो एग्ज़ाम था ही नहीं 2 अगस्त को। तो कल के एग्ज़ाम से पहले कुछ टिप्स, कुछ बातें हो जाएं कि कल कैसे क्या एग्ज़ाम हमें देना है, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को एग्ज़ाम सेंटर पर ले जाना है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कौन सी चीज़ें हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पर ले जाएंगे। सबसे पहले फिक्स कीजिए, वो वही होना चाहिए जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के दौरान आपने अपनी फ़ोटोग्राफ दी थी, या उससे मैच करता हुआ कोई भी फ़ोटो चलेगा। ठीक है, और अपने 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप एक्स्ट्रा लेकर के चलिए। आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल लेकर के चलिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके साथ साथ ज़ेरॉक्स उसका भी आपको ले जाना है, क्योंकि सिग्नेचर आपको उस पर करना होता है, जो उसको सबमिट भी आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को अपने साथ एग्ज़ाम सेंटर पर ले जाना है। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट, आप लोग हाफ़ एन आवर 1 आवर पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचिए, क्योंकि कभी ट्रैफिक मिल जाता है आप लोग को रास्ते में, कभी रूम नंबर सर्च करने में आप लोग को दिक्कत होता है, कभी रूम सर्च करने में दिक्कत होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हाफ़ एन आवर 1 आवर पहले आप आराम से अपने रूम तक पहुंच जाइएगा। बिल्कुल काम और शांत मन से आप लोग एग्ज़ाम दे पाइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम कैसे दें। तो कल हमारा एग्ज़ाम है, तो आज के दिन अब जितने भी जो भी प्रिपरेशन आप लोगों ने की है तो उसे आप छोड़ दीजिए। बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपने की है, मुझे पता है आप लोग का कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो बिल्कुल काम शांत मन से एग्ज़ाम दीजिए और कल एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहुंचिए, हाफ़ एन आवर 1 घंटे पहले। और एग्ज़ाम शुरू होने से पहले बिल्कुल शांत रहिए। और क्या होता है कि एग्ज़ाम हर एक सेक्शन का 20 मिनट्स का रहता है, तो एक सेक्शन अगर आप फिनिश करते हैं तो आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो उसमें जो भी इजी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, वो इजी है आपके लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इजी है आपके लिए। नंबर सीरीज़ वो इजी है, उसके 2-3 क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे। तो 12-13 मार्क्स इस तरह आपके इजी क्वेश्चंस में पक्के हो गए। ठीक है, बाकी जिस क्वेश्चन में आप स्टक करते हो उसको लास्ट में आप सॉल्व कीजिए। फिर अर्थमेटिक का जो भी क्वेश्चन आपको इजी लगता है उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। 5-6 क्वेश्चंस उसमें आप कर लीजिएगा। फिर DI में आप जंप कीजिए। DI में जो DI आपको ईजी लगता है आप उस DI को पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार सारे इजी क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व कर लिए। उसके बाद आप फिर से जंप कीजिए DI नेक्स्ट DI में, उसमें से 1-2 क्वेश्चंस आप कर ही लोगे। फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को पर आप जंप कीजिए, जो भी बचे हुए अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं। और फिर उसके बाद नंबर सीरीज़ पर को आप देखिए, जो भी नंबर सीरीज़ बचे हुए हैं। इस प्रकार ईजी से क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए और हार्ड क्वेश्चंस लास्ट में कीजिए, तो आपका जो सेक्शन है वो बहुत ईजीली सॉल्व हो पाएगा। यही चीज़ें आप रीजनिंग एबिलिटी में भी कीजिए और इंग्लिश सेक्शन में भी कीजिए। इजी क्वेश्चंस पहले सॉल्व कीजिए, जिस क्वेश्चन में स्टक करते हैं उसमें आप उसको आप लास्ट में सॉल्व कीजिए। ठीक है, बिल्कुल शांत मन से एग्ज़ाम दीजिएगा। बहुत अच्छा कल आपको लोगों का एग्ज़ाम जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। पॉजिटिव माइंड के साथ रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।